नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में। एक बड़ी दुखद खबर है जिसमें कोर्ट का आदेश आया है कि जो शिक्षक भर्ती है वो पूरी तरीके से रद्द होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की और 69,000 शिक्षक भर्ती से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दरअसल मामला है, अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि जो 8 साल से शिक्षक अपना काम कर रहे थे उन सभी की नौकरी अब वापस ली जाती। दरअसल इस भर्ती में एक बात बताई गई कि 15 से 20 लाख या 10 लाख रुपए इसमें घूस चली थी, जिससे लोग सिलेक्ट होकर गए थे। ठीक, तो उस अब जाहिर सी बात है कि नौकरी सबको ऐसे तो मिल नहीं गई होगी कि सभी लोग चले गए होंगे। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और आप सभी जानते हैं, आप सभी एक छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और अचानक से बोल देना 8 से 10 साल बाद कि आप जो वैकेंसी, आप जो नौकरी कर रहे हो, ये आपसे छीनी जाती है, वो भी सरकारी, तो कैसा लगेगा? कुल मिला के पूरा घर ही बिक जाएगा। और साथ ये कह देना कि 8 साल से आप नौकरी कर रहे हो, जितना भी आपको तनख्वाह दिया गया है सरकार की तरफ से वो पूरा वापस लिया जाएगा। वो भी केवल तनख्वाह ही नहीं ली जाएगी, केवल पैसा ही नहीं लिया जाएगा, वो भी 12% ब्याज के साथ लिया जाएगा। तो सोचिए क्या हालत होगी। यही हाल हुआ है, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती थी, 8 साल पुरानी भर्ती, जिसमें से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 से 15 लाख रुपए इसमें घूस लगा है। घूस से विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं, कुछ विद्यार्थी। और वर्तमान में क्या है कि हाईकोर्ट का यह आदेश आया है कि पूरी भर्ती रद्द होगी। जितने भी लोग इसमें सेलेक्टेड हैं उनमें से एक को छोड़कर, ठीक है ना, एक को छोड़कर, उसका नाम मुझे मतलब ध्यान नहीं आ रहा है कौन है, वो कोई बीमारी से ग्रसित है, इस वजह से एक को छोड़कर बाकी सभी की नौकरी वापस ली जाएगी। पूरा पेमेंट वापस लिया जाएगा जितना पेमेंट मिल चुका है, प्लस 12% ब्याज के साथ। तो अब बताइए क्या हाल चल रहा है इस समय शिक्षक भर्ती का। ये तो पश्चिम बंगाल का है। अब 69,000 की बात करें तो 69,000 पर भी ये खतरा मंडराते हुए दिख रहा है अभी, क्योंकि 69,000 में भी काफ़ी अच्छी संख्या में धांधली पाई गई थी, ऐसा काफ़ी चर्चा में रहा था। लेकिन सरकार ने इसको संज्ञान में नहीं लिया और आने वाले समय में इस पर भी देखते हैं क्या होता है। कुल मिलाकर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, उसकी नौकरी लग भी जाती है, लेकिन फिर भी कब तय नहीं है कि वो अपने सुकून की ज़िंदगी जी पाएगा कि नहीं। 5 साल बाद, 8 साल बाद, ये तो 8 साल है, हो सकता है 15 साल बाद कोई भर्ती आ जाए, कोई भर्ती रद्द हो जाए हाई कोर्ट के कहने पर या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। ठीक है, तो कोई भर्ती का भरोसा नहीं रहा। ऊपर से वर्तमान में देखा जाए जहाँ पर भर्तियाँ है ही नहीं, सरकारी नौकरी की स्थिति क्या चल रही है आपको पता है। सरकार का यही मंशा है कि सरकारी नौकरी किसी को नहीं देनी है, नौकरी देनी ही नहीं है। अगर वो नौकरी दे देंगे, कुल मिला के नौकरी देने का मतलब है, नौकरी बढ़ाने का मतलब है आप पढ़ोगे, आप नौकरी की तैयारी करोगे। क्यों? क्योंकि वैकेंसी आ रही है टाइम पर, तो आप बुद्धि वाले हो जाओगे। कुल मिला के आप अपने दिमाग से सोचने लगोगे, तर्क, कायदे से तर्क करने लगोगे। लेकिन सरकार ये नहीं चाहेगी कि आप तर्क करिए। सरकार यही चाहेगी कि आप उनके केवल वोट बैंक बनिए, तभी चीज़ें समझ में आएगी। तो कुल मिला के ये मामला है पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक एक भी भर्ती, अभी 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। एलटी ग्रेड वगैरह की बात करें या जो यूपीपीएससी के द्वारा जो भर्तियां आती हैं उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो कुल मिला के शिक्षक भर्ती जो है बिल्कुल लामाटोल चल रही है और दूर दूर तक इसका भी कोई भरोसा नहीं है। कोई बताने को बोल दे, कई सारे यूट्यूबर्स में देखा इतनी वैकेंसी उतनी वैकेंसी, लेकिन हकीकत यही है कि वर्तमान में कोई भी वैकेंसी शिक्षक के तौर पर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है कि चलो अब निकलने वाली है, अब निकलने वाली है ना। तो शिक्षक का ये हाल है उत्तर प्रदेश में। और अब यही है कि भर्तियां नई निकल तो नहीं, नई भर्तियां तो नहीं निकल रही हैं, लेकिन पुरानी भर्ती पे अब जो है दीवार लटकनी शुरू हो गई है। तो कुल मिला के जो वर्तमान शिक्षक हैं, 69,000 हो या 68,500 हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो या कोई भी वैकेंसी हो जिसमें हल्की सी भी धांधली, जैसे यूपीएसआई है, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एकदम नोटिस आ जाए हाई कोर्ट का कि भाई यूपीएसआई में इतनी धांधली हुई थी, इसकी ये सबूत मिले हैं, इस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द की जाती है। तो कुल मिला के कोई भी भर्ती कायदे से निष्पक्ष नहीं हो रही है वर्तमान में। और जो भर्तियां निष्पक्ष होती थी जिस आयोग के द्वारा, वो आयोग ही वर्तमान में सुस्त हो चुका है ना। तो कुल मिला के बात यही है कि शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में बात करें तो वर्तमान में कोई नई भर्ती अभी नहीं है, न ही दूर दूर तक खबर है। और खबर आती है, अपडेट आता है, तो खुद ही अपने आप में एक आग फैलना शुरू हो जाती है।
है। तो पश्चिम बंगाल के जितने भी विद्यार्थी रहे हैं, अब दिक्कत यह है, जैसे एक बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि, सॉरी, हाई कोर्ट ने जैसे कहा कि आप जो है पूरा पैसा वापस करेंगे, वो भी 12% ब्याज के साथ। तो ये कहीं से भी तर्क वाली बात नहीं है। आपकी क्या राय है इसमें ज़रूर बताइएगा। और भाई सभी की तो गलती नहीं है, 5, 10, 15 लाख जिसने दिए उनको पकड़ो। भाई आईटी सेल, ईडी वगैरह, ये क्या कर रहे हैं? ये केवल और केवल इधर उधर घूमने के लिए हैं क्या? है ना। और एक इसमें मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े थे इसी में, तो वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा है कि अगर कोर्ट कह रहा है कि आप पूरा पैसा वापस करो क्योंकि 8 साल आपने काम किया है, तो भाई साहब 8 साल काम किया, उस काम का तो पैसा दो। टीचर ने स्टूडेंट को जो पढ़ाया है तो वो स्टूडेंट से वापस ले पहले, जो जो पढ़ाया है। तो ऐसे सब वापस लेने लगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के इस पर क्या होगा देखा जाना है, और इस पर जो भी होगा न्याय होना चाहिए कुल मिला के उन छात्रों के साथ जो इसमें नियुक्त, जो इनके पद पर थे, जो कार्य कर रहे थे और अच्छे से कार्य कर रहे थे। वरना अगर पैसा वापस देने की नौबत आती है तो ऐसा थोड़ी ना है कि थोड़ा मोड़ा पैसा वापस देना है। सरकारी काम है, बहुत सारी डिमांड होगी, ऊपर से 12% ब्याज भी लगाना है। ठीक, तो देखना है इसमें क्या होता है। और कोर्ट से यही सब लोग कह रहे हैं, यही कहेंगे कि ऐसा काम ना करें जिससे 1-2 लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार। कोई अपडेट आएगा तो जरूर बताऊँगा।